वेलकम टू पढ़ाकू अड्डा। कल यानी 16 अगस्त के दिन यूपी बीईओ की परीक्षा संपन्न हुई। इस परीक्षा में 120 क्वेश्चन थे, जिसमें से 50 क्वेश्चन के आंसर व्याख्या सहित मैंने इससे पहले की वीडियो में अपलोड कर दिया है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लें और आंसर की का मिलान कर लें। आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हैं यह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। और 51 क्वेश्चन से 120 क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन व्याख्या सहित मैंने इसमें अपलोड कर दिया। इस वीडियो में मैं अपलोड कर रहा हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों को भी शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो की क्वेश्चन, गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? तो इसका आंसर होगा ए, CCEA, यानी कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी जो होती है वो एफआरपी को अनुमोदित करती है। जबकि बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर लगाया हुआ है बी, लेकिन बी इसका रॉन्ग आंसर है। जो कृषि लागत और मूल्य आयोग होता है वो गन्ने का उचित मूल्य किसानों को मिले, इसके लिए गवर्नमेंट से इसकी सिफारिश करता है, जबकि CCEA इसको अप्रूव करती है, अनुमोदित करती है। तो इसका आंसर ए सही होगा। आते हैं 52 क्वेश्चन पे। कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन है कि सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है, और कारण है कि इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन ये कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी करता है। कैसे, इसको हम जानते हैं। जो असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं इनको कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये हार्ट के लिए साइंटिस्ट और डॉक्टर हेल्दी मानते हैं। इससे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल रेगुलेट होता है, इसलिए हार्ट की हेल्थ के लिए सूरजमुखी का तेल अच्छा माना जाता है। इसलिए इसका आंसर ए सही होगा। सही व्याख्या भी करता है ये। 53 पे आते हैं। इसमें RBI ने जो 2019 में दिसंबर में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दी थी, तो उसका सही आंसर होगा आंसर सी। अब देखिए रेपो रेट क्या होती है। रेपो रेट वो रेट होती है जिस पे RBI अन्य बैंकों को लोन देता है। तो अगर रेपो रेट कम होगी तो इसका मतलब जो बैंक होंगे उनके पास अधिक से अधिक पूंजी और रुपए आएंगे, वो भी कम ब्याज दर पे। तो वो क्या करेंगे, बैंक अपने ग्राहकों को अधिक से अधिक लोन बांट पाएंगे और लोन जो होंगे वो सस्ते होंगे। तो आपको रेपो रेट आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? रिवर्स रेपो रेट वो रेट होती है जिसमें क्या होता है कि RBI में बैंक जो धन को जमा करते हैं, जो पूंजी को जमा करते हैं, तो उस पर ब्याज मिलता है। मतलब जितना पूंजी वो जमा करेंगे RBI में बैंक, उतना ही उनको अधिक ब्याज मिलेगा। तो इसका क्या मतलब है रिवर्स रेपो रेट का? रिवर्स रेपो रेट जब मार्केट में मनी फ्लो ज़्यादा हो जाता है तो मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करने के लिए RBI इसको अपनाता है, रिवर्स रेपो रेट को। तो रिवर्स रेपो रेट से क्या होता है कि बैंक जो मार्केट में मनी फ्लो है उसको कंट्रोल करते हैं, यानी कि वो लोन बांटने कम कर देते हैं, क्योंकि RBI में वो पैसे जमा करेंगे तो उनको उस पर ज़्यादा ब्याज मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि लोन महंगे हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं 54 क्वेश्चन पे। तो 54 क्वेश्चन जो है वो CPI से संबंधित है। CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब देखते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। कंज्यूमर्स के द्वारा यानी ग्राहकों के द्वारा खरीदे गए वस्तुओं और सेवाओं, गुड्स और सर्विसेज के औसत मूल्य को मापने वाला सूचकांक है, और इसका मापन जो होता है खुदरा मुद्रास्फीति को मापने में किया जाता है। मतलब मार्केट में कितनी महंगाई है, आमतौर पे बोलचाल में समझे तो मार्केट में कितनी महंगाई है उसकी गणना करता है। तो अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो देखिए इसका आंसर होना चाहिए डी। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। देखिए क्या है कि इसकी गणना OEE नहीं करता है। ठीक है, और जो ये फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया, वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य की परिवर्तन की गणना करता है। तो इसका जो होगा 2 पॉइंट गलत होगा, और थर्ड पॉइंट जो है वो यहाँ पे सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 55 पे आते हैं। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र, तो ये ऑब्वियसली स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, तो नोएडा होगा इसका आंसर। 56 पे आते हैं। यूपी में दिया गया है कृषि एवं वानिकी विकास के लिए अभिशाप है।
तो इसका आंसर आप में से अधिक लोगों का सही होगा। बुंदेलखंड क्षेत्र जो है वो सूखाग्रस्त क्षेत्र है, आपको पता ही है। 57 क्वेश्चन पे आते हैं, फिर से मिलान करने वाला है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, कन्नौज इत्र के लिए फेमस है, सबको पता है। बुलंदशहर चीनी मिट्टी के लिए, प्रतापगढ़ अमरूद और जेली, आंवला के लिए भी प्रतापगढ़ बहुत फेमस है। चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने, इसका मतलब सुमेलित सी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 58 पे आते हैं, देखिए अगरिया, बैगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियाँ, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा सी, सोनभद्र। 59 पे आते हैं, तो 59 देखते हैं, फॉस्फेटिक जैव उर्वरक है, तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा वैस्कुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा। इसका आंसर 59 का आंसर हो जाएगा डी। 60 पे आते हैं, देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो राजन साजन मिश्र, ताज बेगम, बड़ी मैना, मतलब यहाँ पे गायक दिए गए हैं और उनसे संबंधित गायन की शैलियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पे राजन साजन मिश्र मतलब ए ऑप्शन ही गलत दे दिया गया है। ये ख्याल गायकी से संबंधित है और बनारस घराने के गायक हैं, प्रमुख गायक हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन पे टिक लगाया है जिसने, उसका आंसर सही होगा। अब आते हैं 61 क्वेश्चन पे। देखिए स्लाइड थोड़ा मिसिंग हो गई है, तो 61 क्वेश्चन मुझे ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे। ये देखिए 61 क्वेश्चन, सूची सुमेलित करना है। तो देखिए इसको मिलाते हैं। देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी, नाम और उपनाम, लेखकों के नाम और उपनाम दिए गए हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सभी को पता है। रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी नाम से फेमस थे। बैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन, और धनपत राय श्रीवास्तव मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इस हिसाब से अगर हम मिलाएं तो ए में हो जाएगा 3, बी में 4 और सी में 2 और डी में 1। तो आंसर इसका सी सही होगा। 62 स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, बताना है आपको कौन से कथन सही है या कौन से कथन सही नहीं है। तो देखिए पहला कथन है स्वच्छ भारत मिशन संपूर्ण समुदाय के सामूहिक व्यवहार में परिवर्तन पर केंद्रित है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये सब पे केंद्रित है। और देखते हैं अधिकांश लोगों के लिए खुले में शौच करना उनके नियमित प्रातःकाल भ्रमण, फसलों की देखभाल और सामाजिकता का हिस्सा है। तो ये भी कथन सही है, तो इसका आंसर होगा सी। देखिए स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2014 से, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। गांधी जी का जन्मदिन जो होता है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर 2014 से इसकी शुरुआत की गई थी। अब आते हैं 63 क्वेश्चन। ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 287 में से कौन सा प्रदूषित नगर है। सबसे ज़्यादा प्रदूषित नगर जो है वो झरिया है। अच्छा, झरिया जो है वो झारखंड का कोयला क्षेत्र है, सो कोल माइंस होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित है। अब जानते हैं कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल है क्या। ग्रीन पीस इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी 1971 में। कभी कभी ये क्वेश्चन सीधा पूछ लेता है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी, तो 1971, और इसका हेड ऑफिस है वैंकूवर, कनाडा। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य जैसे ग्रीन पीस नाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक जांच एजेंसी है या पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये एजेंसी काम करती है। अब आते हैं 64 क्वेश्चन पे। देखिए बिम्स्टेक देशों के लिए जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली विषय पर 11 से 13 दिसंबर पे जो संगोष्ठी आयोजित हुई थी, तो इसमें पहला कथन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या सही है क्या नहीं है। काठमांडू नेपाल में आयोजित हुई थी, तो यहीं पे ये कथन गलत हो जाता है, फर्स्ट कथन। ठीक है, ये काठमांडू नेपाल में नहीं, ये दिल्ली में आयोजित हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिक दृष्टिकोण से जलवायु, तो मतलब ये जो सेकंड है ये आपका सही है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन इस हिसाब से क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए बिम्स्टेक में क्या था, भूटान, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड के समेत ये 7 देश शामिल हैं और इनका सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। आगे चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथियों आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। 65 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे।
ये देखिए 65 क्वेश्चन, फिर से सूची मिलान करना है। देखिए एक तरफ नगरें दिए गए हैं और दूसरी तरफ नदियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पे पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है, तो इसका मिलान करना है। तो पेरिस है सीन नदी के किनारे। किशानसा, अब ये देखिए किशानसा जो है वो जायरे कांगो। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है, तो ये है चाओ फ्राया नदी के किनारे। एसेंसियन ये है पराग्वे नदी। अब देखिए इसका मिलान कर लेते हैं। तो इसका मिलान जब हम करेंगे तो इस हिसाब से आंसर इसका आएगा सी। देखिए आंसर सी आ रहा है, पेरिस की। और ये देख लीजिए, एक बार ही चेक कर लेते हैं, तो आंसर इसका सी आ रहा है। तो 66 में देखते हैं, जापान के 4 प्रमुख द्वीप दिए गए हैं, नॉर्थ से साउथ के, इनके सही क्रम को हमें प्रदर्शित करना है। तो देखिए यहाँ पे जो नॉर्थ से साउथ का क्रम है, पहले होक्काइडो आता है, होन्शु आता है, क्यूशु, फिर शिकोकू। तो इस ऑप्शन में इस हिसाब से होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू, मतलब ये सी ऑप्शन सही होगा। साथियों मैंने यहाँ पे बहुत कोशिश की है कि आपको 100% सही आंसर प्रोवाइड करूँ और व्याख्या के साथ में। तो इसलिए आपका भी एक समर्थन बनता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। 67 क्वेश्चन देखते हैं। 67 क्वेश्चन है, कथन और कारण का एक क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे कथन कारण दिया गया है। ए, विश्व के अधिकांश उष्णमंडल 15 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। और कारण दिया गया, व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती है उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आती है। तो बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे, ए और आर दोनों सही हैं। देखिए जो पवनें होती है पश्चिम में, आप देखिए जैसे भारत को ही देख लीजिए, भारत के पश्चिम में जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ जिनको हम कहते हैं खाड़ी के देश, सऊदी अरब हो गया या फिर इराक हो गया, ईरान हो गया, यहाँ पे क्या होता है कि आर्द्रता और नमी में कमी आने की वजह से व्यापारिक पवनों में वहाँ पे वर्षा की मात्रा बहुत कम होती जाती है। तो अब आते हैं 68 पे, सूची का मिलान करना है यहाँ पर। अब देखते हैं, सूची का मिलान कर लेते हैं। परियोजना और उससे संबंधित नदियाँ दी गई हैं, तो मिलान करते हैं। तो देखते हैं, उकाई परियोजना जो है वो तापी नदी से संबंधित है। उकाई परियोजना तापी नदी से संबंधित है। और जयकाबड़ी ये है गोदावरी नदी से संबंधित। और फिर खड़गवासला, ये जो कि पुणे में है, खड़गवासला जो है वो मुथा नदी से, और मयूराक्षी आम्बी नदी से। तो इस हिसाब से इसका आंसर 68 में बी सही होगा। जिसने बी लगाया है वो सही, उसका आंसर सही माना जाएगा। अब आते हैं 69 पे। देखिए ग्रीस के संदर्भ में कुछ करंट अफेयर का क्वेश्चन दिया गया है। कैटरीना साकरापोलू को देश के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है। जी बिल्कुल सही बात है 69 में। और कैटरीना पहली राष्ट्रपति जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है, तो ये भी सही आंसर है। तो मतलब 1 और 2 जिन्होंने सी ऑप्शन लगाया है उनका सही है। 70 क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कोयला क्षेत्र और उनकी स्थिति किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन है। तो माकूम कोयला क्षेत्र, अब इसका मिलान कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो माकूम जो है वो असम में है। और नामतिक मतलब नामचिक होना चाहिए यहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश, गिरिडीह झारखंड, और सोहागपुर मध्य प्रदेश, मतलब 1 2 3 4। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो ए सही होगा। अब देखिए 71, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। हालांकि इस शॉर्टेज ऑफ टाइम था, इसलिए मैंने इसका आंसर जो है आपको सीधे बता दे रहा हूँ। इसका आंसर होगा 100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 72, ये भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसका आंसर जो है वहाँ पे डी आएगा, 20% लाभ आएगा इसका आंसर। अब देखिए 73 पे आते हैं। 73 में भी जो इसका आंसर है वो डी है। नोट करते रहिएगा, मिलाते रहिएगा। 74, 2019-20 के लिए फिस्कल डेफिसिट को कितने % का लक्ष्य रखा गया है, राजकोषीय घाटे को। तो 74 में जो है वो होगा ए, 3.3%, जीडीपी का 3.3% रखा गया है। 75 जो है, देखिए धारणीय विकास लक्ष्य कौन सा सूची में नहीं है, तो 75 में जो होगा वो ए होगा, गुजरात। अब आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पे है। देखिए क्रेडिट एजेंसियाँ जो दी गई हैं इनको कहते हैं साख एजेंसियाँ, शॉर्ट में इनको कहते हैं साख एजेंसियाँ। देखिए क्रेडिट एजेंसियों को काल अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है।
तो क्रेडिट एजेंसियां जैसे ये हैं केयर, इकरा और क्रिसिल। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पुरानी इसमें है क्रिसिल। क्रिसिल जो है वो 1987 में इस्टेब्लिश हुई थी। इकरा जो है यहाँ पे, वो इकरा जो है 1991 में इस्टेब्लिश हुई थी, और केयर जो है ये 1993 में इस्टेब्लिश हुई थी। तो इस हिसाब से क्रिसिल आती है, फिर इकरा आती है, फिर केयर आती है। 3, 2, 1 मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका ऑप्शन ए सही है। 77 में देखते हैं, भारत में सार्वजनिक बैंकों का एकीकरण किया गया है, तो उससे लाभ जो लक्षित किया गया है, मतलब उसमें क्या लाभ होगा। तो देखते हैं पैमाने की मितव्ययिता, ऑप्शंस पे नज़र डालते हैं तो देखते हैं तो यहाँ पे पैमाने की मितव्ययिता सही है। ठीक है, पूंजी तक आसान पहुँच, ये भी सही है, बिल्कुल सही बात है। व्यापक भौगोलिक क्षेत्र तक विस्तार, यहाँ पे ये टारगेट नहीं है इसका। विश्व स्तरीय आकार के बैंक, तो यहाँ पे ऑप्शन इस हिसाब से सी सही है। 1, 2 और 4, जिसका ऑप्शन सी जिसने लगाया है उसका सही आंसर है। अब देखिए 78 क्वेश्चन जो है वो जीके का क्वेश्चन है। देखिए शस्त्री संहिता उपनाम, तो ये महाभारत से संबंधित है, तो ये महाभारत का नाम है, तो ऑप्शन डी सही होगा। 79 देखिए कदर्मक छत्रपों में सबसे ज़्यादा जो चलती थी वो चांदी, रजत। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा जब इतिहास पढ़ाऊंगा, तो इसका आंसर जो होगा वो बी। अब आते हैं 80 पे, तो 80 में देखिए दर्शन और मोक्ष प्राप्त करने के तरीके दिए गए हैं। अमूमन इससे जो न्याय दर्शन के प्रणेता, मीमांसा दर्शन के प्रणेता, इनके प्रणेताओं के नाम जो है मिलान करने के लिए आते हैं। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा अलग किया गया है, तो 80 क्वेश्चन को चलिए मिलाते हैं, देखते हैं। 80 क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा बी, न्याय दर्शन। न्याय से हम तर्क होता है तभी न्याय करते हैं, इससे आप मिलान कर सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर बी में इसका मीमांसा दर्शन मतलब मीमांसा, वैदिक अनुष्ठान। फिर सांख्य मतलब देखिए वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण। वेदांत है इससे आत्मज्ञान, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। 81 देखते हैं, तो कन्नौज के पास युद्ध, तो कन्नौज के पास युद्ध जो हुआ था, यहाँ पे सीधे 81 में जो है वो शेरशाह और हुमायूं, मतलब ये बात कर रहे हैं बिलग्राम युद्ध के बारे में, बिलग्राम युद्ध। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। कन्नौज का युद्ध जो है बिलग्राम युद्ध नाम से फेमस है। इससे पहले की परीक्षाओं में ये बिलग्राम के युद्ध के नाम से आता रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। देखिए 82 नंबर पे है, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। देखिए क्या कारण थे। सबसे बड़ी बात थी चौरी चौरा की हिंसा। अब चौरी चौरा की हिंसा क्या थी, देखिए 4 फरवरी 1922, ये डेट याद रख लीजिएगा, कभी कभी यही डेट ही पूछ लेता है एग्ज़ाम में। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कहाँ पे है, गोरखपुर में एक अभी तो रेलवे स्टेशन है। तो क्या है कि चौरी चौरा एक स्थान है गोरखपुर में, कभी कभी ये लोकेशन भी पूछ लेता है कि कहाँ पे स्थित है, तो यूपी के एक ज़िला गोरखपुर है, वहाँ पे चौरी चौरा नामक स्थान है। तो घटना क्या थी, घटना ये थी कि गांधी जी तो थे अहिंसा के पुजारी, उन्होंने असहयोग आंदोलन को पूरी तरीके से अहिंसा के आधार पर आगे चलाने और बढ़ाने की बात की थी, लेकिन वहाँ पे किसानों ने पुलिस के दमनकारी नीतियों से तंग आकर क्या किया, उन्होंने थाने पे हमला कर दिया और थाने में पुलिस वालों को बंधक बना के थाने को आग लगा दी। इस घटना में 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए। इससे आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो इसका ऑप्शन डी सही है। देखिए 83 पे आते हैं, गदर पार्टी। गदर पार्टी से संबंधित कौन नहीं है, तो खुदीराम बोस यहाँ पे संबंधित नहीं है। देखिए गदर पार्टी क्या थी और इसकी स्थापना कब हुई थी, देखिए 1913 में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को सिटी में हुई थी। तो सोहन सिंह भाकना इसके अध्यक्ष थे, और इसके संस्थापकों में लाला हरदयाल थे और संतोख सिंह थे। तो यहाँ पे खुदीराम बोस जो है इससे संबंधित नहीं थे। तो आते हैं 84 नंबर पे क्वेश्चन पे। देखिए मिलान करना है, कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पे देखना है। तो देखिए नील विद्रोह सुमेलित है 1859, जयंतिया विद्रोह ये भी सुमेलित है 63। कुकी विद्रोह, तो यहाँ पे कुकी विद्रोह जो है ये सही नहीं है। कुका विद्रोह पंजाब से संबंधित था, राम सिंह कुका इसके नेता थे। तो मतलब यहाँ पे सी इसका आंसर होगा। 84 में आंसर होगा सी। 85 में आते हैं,
तो ये कथन दिया गया था कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए जगाना है। तो ये स्टेटमेंट जो था वो यहाँ पे एनी बेसेंट का, श्रीमती एनी बेसेंट का था, जिन्होंने कॉमनवेल्थ पत्रिका निकाली थी, न्यू इंडिया पत्रिका निकाली थी। इसी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है। तो 86 का क्वेश्चन का आंसर है नाइट्रोजन। अब देखते हैं 87 क्वेश्चन का आंसर क्या है। यूरिया की मात्रा की इतनी आवश्यकता होगी। तो 87 का जो आंसर है वो 2.2 kg, मतलब बी ऑप्शन सही है। जिन्होंने बी ऑप्शन सही लगाया है तो उनका आंसर सही होगा। 88 क्वेश्चन। अब देखिए ऊसर मिट्टी के बारे में दिया गया है। चूने का प्रयोग करके इसे सुधारा जा सकता है। तो इससे मिट्टी की पीएच का मान, इस मिट्टी के पीएच का मान 7 से अधिक होता है और इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। तो देखिए यहाँ पे चूने का प्रयोग करके, चूँकि चूना क्या होता है, यहाँ पे देखिए चूना का प्रयोग करके ऊसर मिट्टी को सुधारा जाता है। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो देखिए यहाँ पे पीएच मान अगर 7 से अधिक होगा तो एल्कलाइन हो जाएगा और धान की फसल उगाई जाती है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब यहाँ पे 1 और 2 सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए के साथ जो स्टूडेंट्स गए हैं उनका आंसर सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में। तो फॉर्च्यून इंडिया जो है वो एक प्रतिष्ठित पत्रिका है। इन्होंने 500 कंपनियों की सूची निकाली है। तो इसमें टॉप किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री टॉप पे है, RIL टॉप पे है, इसके बाद है IOC मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसके बाद आती है ONGC ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसके बाद आता है टाटा मोटर्स। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर है सी। अब आते हैं 90 क्वेश्चन नंबर 90 पे। देखिए 90 नंबर यहाँ पे है। साथियों मैंने बहुत मेहनत की है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक तो कर ही दीजिएगा। साथ ही साथ जिन्होंने पेपर दिया है उनमें अपने साथियों में शेयर ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस बांध पर बना है। तो यहाँ पे रिहंद बांध है, रिहंद बांध। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर है रिहंद बांध। तो ये सोनभद्र, यहाँ पे रिहंद बांध डी ऑप्शन सही है। 91 पे देखते हैं कि भारतीय दलहन अनुसंधान, स्टैटिक जीके था, कानपुर बिल्कुल सही आंसर है। इसकी स्थापना कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन में, भारतीय दलहन संस्थान की अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1983, मतलब जिस साल इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, ऐसे याद रख लीजिएगा, उसी साल दलहन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। 92 पे आते हैं, देखते हैं संतरे का सर्वाधिक उत्पादन। संतरे का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो सहारनपुर में सबसे अधिक होता है। ठीक है, 93 पे आते हैं। देखिए मिलान करना है, सूचियों का मिलान करना है। देख लीजिए, इसको मिला लेते हैं ध्यान से। तो वीवी गिरी, इसका जो आंसर है वीवी गिरी जो है नोएडा, और भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी, पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा संस्थान जो है वो है मथुरा में, और क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान गाज़ीपुर। तो इस लिहाज से इसका आंसर जो होगा वो सी सही होगा। इसका आंसर सी सही होगा। जिन्होंने सी लगाया है उनका आंसर सही होगा। 94 में देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। तो इसमें से अधिकतर कथन के तो आपको आंसर आते ही होंगे। जैसे सबसे पहला कथन है सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य है, तो बिल्कुल सही आंसर है इसका। अधिकतम आलू की खेती की जाती है, तो देखिए ये भी आपको पता है कि ये भी सही है। 94 का 3 ऑप्शन देखते हैं कि प्रमुख गन्ना उत्पादन में भी पहला स्थान है इसका, और धान उत्पादन में तीसरा स्थान। ये गलत है यहाँ पे। तो 1, 2 और 3 यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही होगा। अब देखिए लिखा है उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है। तो ये जो है वो नाट्यशास्त्र से है। अब आप लोग बताएंगे नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी, तो मैं ही बता देता हूँ, भरत मुनि ने की थी। कभी कभी स्टैटिक जीके में इसका क्वेश्चन आ जाता है कि नाट्यशास्त्र के रचयिता थे भरत मुनि। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। देखते हैं, स्लाइड थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई है। 96 क्वेश्चन नंबर देखता हूँ। देखिए कथन और कारण के क्वेश्चन हैं। देखिए
अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे जो है खराब स्वरूप है। तो देखते हैं, तो बिल्कुल ये सही है। अस्पृश्यता जो होती है, अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत जो होती है, वो सबसे खराब मानी जाती है। छुआछूत की भावना रखना बिल्कुल गलत है। तो ये एक कथन सही है। आर देखते हैं, धार्मिक, इसका आधार जो है वो धार्मिक स्वीकृति है, मतलब जो धर्म के आधार पे छुआछूत, तो ये धर्म आपको अलाउ ऐसा नहीं करता है कि आप छुआछूत करें। तो ये जो है कारण इसका जो है बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये बहुत सारे लोगों का सही हुआ होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत थी। 97 क्वेश्चन आते हैं। इसमें कहा गया है कि कथन और कारण में ODF मतलब ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती है। तो ये थोड़ा सा जो हो गया, ये डाउट हो गया इस पे, ठीक है, क्योंकि अलग अलग लोगों की राय अलग अलग है। और इसके बाद आता है कारण जो है पवित्रता और अपवित्रता से जुड़े। तो ये कारण, तो जहाँ तक मुझे लगता है ये कारण सही है। तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। देखिए, कोलकाता में 4 जो हेरिटेज भवन का जो है रिनोवेशन हुआ, जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो देखते हैं इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो आंसर होगा वो राइटर्स बिल्डिंग होगी। तो आइए अब जानते हैं कि जो हेरिटेज बिल्डिंग है, हेरिटेज बिल्डिंग मतलब जो हमारे विरासत स्थल है, जैसे हमारे पुरखों ने बनाया था या फिर हमारे यहाँ पे जो ऐतिहासिक स्थल थे, तो उसमें पुरानी करेंसी बिल्डिंग यानी ओल्ड करेंसी बिल्डिंग है, मेटकॉफ हाउस है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है, और एक यहाँ पे छूट गया वो है बेलवेडियर हाउस। बेलवेडियर हाउस यहाँ पे छूट गया था, तो बेलवेडियर हाउस है, राइटर्स बिल्डिंग नहीं है। अब 99 आता है। 99 क्वेश्चन का आंसर मुझे मिला नहीं, सो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये काफ़ी डीप पूछ लिया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 100, अफ्रीका महाद्वीप। अब देखिए कन्वेंशन, ये भी स्टैटिक जीके पूछा गया था यहाँ पे। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है ये 100। अब देखते हैं ये कहाँ खोला गया था, ये नाइजर में खोला गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब देखिए ये भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन, करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी रचना है बिकमिंग, मिशेल ओबामा। अब आते हैं 102 नंबर पे। अब देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है स्विट्ज़रलैंड 1 रैंक, सिंगापुर देखते हैं 3rd रैंक, भारत की यहाँ पे 72वीं रैंक, और USA की 4th रैंक। तो यहाँ पे डी जो है वो सुमेलित नहीं है। 103 पे आते हैं। इसमें लिखा है कि 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जो था वो किसने जीता। तो ये सुचेता सतीश ने जीता था। इसके बारे में कथन है कि वह दुबई में रहती हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऑफ द बीट आया था यहाँ पे। अब देखते हैं इसके कथन जो थे, इसको हमने सॉल्व किया है। तो इसका कथन जो है 1 और 2 सही है, मतलब दुबई में रहती 120 भाषाओं में गाना गा सकती हैं, ठीक है। अभी 104 नंबर पे आते हैं। 104 का जो सही आंसर होगा वो है ग्लासगो, COP26। COP26 एक्चुअली क्या होता है कि ये इन्वायरमेंट के लिए काम करती है ये संस्था, और ग्लासगो में इसका 26 मतलब जो 26 बार इसका आयोजन होगा वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। ग्लासगो कहाँ पे है? स्कॉटलैंड में है। तो यह पर्यावरण या जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन होता है COP। अब आते हैं अजरबैजान की राजधानी बाकू के बारे में। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि ये किसके किनारे स्थित है, तो कैस्पियन सागर के। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन था। अभी ये एक बहुत पुराना पेट क्वेश्चन पूछा गया है, घास के मैदान और महाद्वीप पूछा गया है। तो इसको हम मिला लेते हैं। जैसे क्या है कि लानोज, तो लानोज दक्षिणी अमेरिका से संबंधित है। फिर उसके बाद में स्टेपीज है यूरोप। प्रेरीज जो विश्व की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है, ये अमेरिका से संबंधित है। वेल्ड है अफ्रीका से। इस लिहाज से आंसर जो है इसका सही होगा ए। जिन्होंने ए लगाया है उनका आंसर सही होगा। अब आते हैं 107 पे। देखिए बांस एक जादुई घास, तो बांस पे क्वेश्चन पूछा गया था ये करंट अफेयर का। तो ये देखिए यहाँ पे इसका आंसर होगा जम्मू में आयोजित किया गया था।
अब आते हैं 108 पे। देखिए जनजाति और जनजाति का क्षेत्र, ये वर्ल्ड लेवल की जनजातियां हैं, तो इनका मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा किर्गिज़ जो होती है वो मध्य एशिया से संबंधित है। बुशमैन जो है वो कालाहारी से संबंधित है। एनू जो है वो जापान और बद्दू अरब। इस लिहाज से इसका आंसर सी सही होगा। जिन्होंने सी लगाया है उनका आंसर सही है। 109 लिग्नाइट कोयला, तो नेवेली स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। 110 में आते हैं, तो 110 का जो क्वेश्चन का आंसर जो है वो यहाँ पे है बारकी नदी। बाकी जो है दामोदर नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है वो है बराकर, और बारकी जो है वो इसकी सहायक नदी नहीं है। आते हैं 111 पे। देखिए नहर परियोजनाएं दी गई हैं और उनकी स्थिति दी गई है। तो देखिए घाट प्रभा कर्नाटक सही है, ये सही है। उकाई नहर गुजरात, नीरा नहर महाराष्ट्र और जवाई परियोजना तमिलनाडु। तो यहाँ पे ये डी ऑप्शन गलत है। अब आते हैं 112 नंबर पे। देखिए कौन सा कथन सही है। देखिए मिलाते हैं। भारत में ओडिशा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये जो है गलत है। भारत में कर्नाटक चांदी का बृहत्तम उत्पादक राज्य है, बिल्कुल गलत है। आंध्र प्रदेश बॉक्साइट, नहीं बिल्कुल गलत है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार जो है वो ओडिशा में है, तो ये गलत है। भारत में ओडिशा में मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार है, यहाँ पे यही सही आंसर होगा। अब 113 पे आते हैं। किस शहर समूह से लौह अयस्क संबंधित है? तो इसमें धारवाड़ में प्राचीन भारत में मध्यकाल में तलवारें भी बनती थी, तो लौह अयस्क धारवाड़ चट्टानों से संबंधित है। अब आते हैं 114 क्वेश्चन पे। साथियों बहुत मेहनत से सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको इस वीडियो में देने की कोशिश की है, इसलिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखिए सेल्वा फॉरेस्ट की विशेषता पूछी गई है, बताई गई है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए देखते हैं, चौड़ी पत्ती सदाबहार, तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही दे दिया गया है यहाँ पे। 115 पे देखते हैं, सामाजिक वानिकी पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से ये स्टैटिक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये प्रयागराज इसका आंसर होगा। यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन था। भारत में 116 पे आते हैं, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, तो ये भी स्टैटिक जी के 1986। 117 पे आते हैं, देखते हैं 2011 की जनगणना से संबंधित क्वेश्चन था। जनघनत्व की दृष्टि से घटते हुए क्रम में, मतलब सबसे पहले हमें सबसे ज़्यादा जनघनत्व को लेना है, तो सब इसका जो है सबसे देखिए बिहार में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है, उसके बाद पश्चिमी बंगाल, केरल, फिर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। देखिए 118 क्वेश्चन को देखते हैं, सूची का मिलान करना है। देखिए अम्ल वर्षा, प्रकाश रासायनिक धुंध, तो इसको देखते हैं, मिलान कर लेते हैं। जो अम्ल वर्षा होगी और सल्फ़र डाइऑक्साइड से ही सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, तो आप समझ सकते हैं कि अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। प्रकाश रासायनिक धुंध जो होती है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन, तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक दमघोटू गैस होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब बॉडी में मिल जाती है तो हीमोग्लोबिन के साथ में संयोग कर लेती है और ऑक्सीजन को बॉडी में कैरी नहीं होने देती है। ओजोन परत का क्षरण CFC से संबंधित है, तो इस लिहाज से ऑप्शन सी सही होगा इसका। अब आते हैं 119 पे, माइकोराइज़ा। देखिए माइकोराइज़ा जो है वो कवक और पौधों के संबंध पे रिलेटेड है, इसका आंसर सी है। 120 विटामिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए विटामिन के जल में घुलनशील है, तो बिल्कुल सही नहीं है ये। तो A, D, E और K ये विटामिन जो होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं, तो के जल में घुलनशील विटामिन है, ये कथन गलत दिया है। तो यहाँ पे इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन मैंने संपन्न किया। साथियों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मेहनत से इसकी व्याख्या करते हुए मैंने आपको ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं, सो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने साथियों को जिन्होंने BEO की परीक्षा दी है उनमें भी ये शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।